Hi everyone, welcome back to my channel Fun with Maths by Priyanka। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स कर लिए थे। इस वीडियो में हमें 4th पार्ट से स्टार्ट करना है और हमारे सिर्फ 3 पार्ट्स ही पेंडिंग है इस एक्सरसाइज की, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। हम 4th पार्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला इसने 4th पार्ट में? The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, एक टैक्सी है सिटी में, वो कितना चार्ज करती है, उसमें दो चार्जेस कंसिस्ट करता है। पहला तो है फिक्स चार्ज और दूसरा है चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है, जो भी डिस्टेंस कवर किया है उसके लिए। उसने बोला कि 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए जो चार्ज पे किया गया है वो है 105 और 15 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए चार्ज पे किया गया है 155। हमें फिक्स चार्जेस और चार्ज पर किलोमीटर बताना है। जो फिक्स चार्ज है वो तो उतना ही रहेगा, उसमें तो कुछ चेंजेस आएंगे नहीं। जो चार्ज पर किलोमीटर है उसमें चेंजेस आएंगे, जो पर किलोमीटर के हिसाब से उसने चार्ज लिया होगा। सबसे पहले हम दोनों को लेट कर लेते हैं। लेट द फिक्स चार्ज be rupees X, okay, and the charge per kilometer be rupees Y। ठीक, तो हमने दोनों को लेट कर लिया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनाते हैं। जो फिक्स चार्ज है वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन बाकी का जो उसने चार्ज लिया है, जो चार्ज पेड दिखाया है, वो चार्ज पर किलोमीटर के लिए है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर के लिए रुपीज़ वाई है, तो बाकी जो जितना किलोमीटर उसने बोला है उतने में हम रुपीज़ वाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने किलोमीटर का हमारे पास चार्ज पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला है इसने? फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ रुपीज़ 105। 10 किलोमीटर के लिए जो चार्ज पे किया गया है वो है रुपीज़ 105, ठीक है। जो फिक्स चार्ज है वो तो उतना ही रहेगा। तो x प्लस जो डिस्टेंस के लिए कितना डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, तो ये चार्ज पर किलोमीटर है। 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y, ओके, इक्वल्स टू कितना चार्ज पे किया है रुपीज़ 105, ठीक। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 के लिए इसने क्या बोला है? इक्वेशन 2 के लिए इसने बोला है फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। तो x तो x ही रहेगा, फिक्स चार्ज उतना ही रहेगा, प्लस ये चार्ज पर किलोमीटर है तो 15 किलोमीटर के लिए हो जाएगा 15y इक्वल्स टू इसके लिए लिया गया है 155। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हमारे दो इक्वेशंस बन गए हैं। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 ले लेते हैं। फॉर इक्वेशन 1 x इक्वल्स टू 10y उधर भेज देते हैं, तो 105 माइनस 10y, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इक्वेशन 3 की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ओके। इक्वेशन 2 में क्या है? x प्लस 15y, x की वैल्यू कितनी है 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस 15 माइनस 10 इज़ 5y, 105 को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 155 माइनस 105। सॉल्व कर लेते हैं। 5y इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0,
5 50 आ गया, ठीक है। हाँ ठीक है। सो y इक्वल्स टू 50/5, कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 10। सो y इक्वल्स टू 10। सो y की वैल्यू हमारी निकल गई है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है? x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, 10 इंटू वाई की वैल्यू भी 10 ही है। सो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू 10 इज़ 100, x इक्वल्स टू 5, 105 माइनस 100 इज़ 5। सो x और y हमारा फिक्स चार्जेस और चार्ज पर किलोमीटर आ गया है। लिख देते हैं, देयरफॉर द फिक्स्ड चार्ज is ₹5 and the charge per kilometer is ₹10। ओके, आगे इस क्वेश्चन में इसने आगे भी पूछा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा, तो वही है फॉर 25 किलोमीटर। इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, x प्लस 25y, यही हो जाएगी। फिक्स चार्ज तो उतना ही रहता है, चार्ज पर किलोमीटर y है तो 25y। x प्लस 25y में वैल्यूज पुट कर देते हैं। x है 5 प्लस y कितना है 10, 25 इंटू 10, 5 प्लस 250, आंसर आ गया 255, सॉरी ₹255। Therefore, a person have to pay ₹255 for 25 किलोमीटर या फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 4th पार्ट हो गया है। अब हम 5th पार्ट करते हैं। 5th पार्ट में इसने क्या बोला है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन निकालना है, और फ्रैक्शन निकालने के लिए हमारा जो फ्रैक्शन है वो किन चीज़ों में कंसिस्ट होता है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, ये दोनों चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है। तो मीन्स फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें एक उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकालना है, ठीक। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं। लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x, ओके। द डिनोमिनेटर of the fraction b y। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने लेट कर लिया है। अब इक्वेशन बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, एक फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है कब, जब उसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया जाए, ठीक है। सो न्यूमरेटर है हमारा x और y, डिनोमिनेटर है y। सो न्यूमरेटर में 2 ऐड करेंगे x प्लस 2 और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करेंगे y प्लस 2। तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है हमारा 9/11, ठीक है। सो इस इक्वेशन को पहले हम नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं, तो उसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे फिर, ठीक। सो इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 इधर जाएगा तो 11 को हम x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर भेज देते हैं, इक्वल्स टू 9 इंटू वाई प्लस 2। मल्टीप्लाई करेंगे 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। x और y को एक साथ रख देंगे, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 22 उधर जाएगा तो 18 माइनस 22 इज़ -4, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 बनाते हैं। इक्वेशन 2 के लिए उसने क्या बोला है, if 3 is added to both the numerator and the denominator the fraction becomes 5/6।
इस बार 3 ऐड कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में 3 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करेंगे, तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है हमारा 5/6। अब इसको भी ऐसे ही सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। 6 इधर आ जाएगा x+3 एंड ये उधर चला जाएगा 5 × y+3, मल्टीप्लाई कर देंगे 6x + 18 = 5y + 15। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 5y को इधर ले आते हैं, 6x - 5y = 18 को उधर भेज देते हैं, 15 - 18 इज़ -3। ओके, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। सो हमें 2 इक्वेशंस मिल गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम आगे x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो मैं यहाँ पर इक्वेशन 2 को ले लेती हूँ वैल्यू निकालने के लिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है हमारी, 6x - 5y = -3 है। 5y को उधर भेज देते हैं, 6x = -3 + 5y, x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, -3 + 5y / 6। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, 11x - 9y = -4। ये थी हमारी इक्वेशन 1। इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। 11 × x क्या है, -3 + 5y / 6 एंड -9y = -4, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, क्योंकि 11 और 6 कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा -33 + 55y / 6 -9y = -4, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे। 6 -33 + 55y एज इट इज़, -9 × 6 54y = -4, ओके। अब 6 को उधर भेज देते हैं और y वालों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। -33 + -55 - 54 इज़ 1y, सो +y = 6 उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा -24, ठीक। सो y = -24, -33 उधर जाएगा तो +33, y = -+- 33 - 24 इज़ 9। सो y की वैल्यू हमारी 9 आ गई है। अब हम इसको इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, x = -3 + 5y है, तो 5 × 9 / 6। सॉल्व कर लेते हैं। x = -3 + 9 × 5 इज़ 45 / 6। x = -3 + 45, -+- 45 - 3 इज़ 42 / 6। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7 आएगा, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 7। सो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों निकल गया है। देयरफॉर द न्यूमरेटर इज़, x लेट किया था हमने तो वो हो गया 7 एंड द डिनोमिनेटर इज़, y कितना है हमारा 9। Hence the fraction, the required fraction is, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है तो 7/9, ओके। सो ये हमारा फ्रैक्शन निकल गया है। अब हम इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं। पार्ट 6 करते हैं इसका लास्ट पार्ट। क्या बोला है इसने इसमें, 5 years hence
द एज ऑफ जेकब will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? इसने क्या बोला है, अभी से 5 साल बाद, 5 years hence, 5 years later, जो एज होगी जेकब की वो उसके सन के 3 टाइम्स होगी, ठीक है। और 5 years पहले, 5 years ago, जो जेकब की एज थी वो उसके सन के 3 टाइम्स थी, 7 टाइम्स थी। तो हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, अभी की एज निकालनी है, तो उसी को हम लेट कर लेंगे। ओके, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी x years. Okay, the present age of Jacob's son be y years. ठीक है, तो हमने दोनों की एज लेट कर ली है, x और y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशंस बनाते हैं। सबसे पहले उसने बोला है 5 years hence, मीन्स 5 years later। सो लिख देते हैं आफ्टर 5 years भी लिख सकते हैं उसे। आफ्टर 5 years, सबसे पहले 5 years के बाद इनकी एज क्या होगी वो लिख लेते हैं। द एज ऑफ जेकब, 5 years के बाद की बात कर रही हूँ मैं। आफ्टर 5 years जो एज होगी जेकब की वो कितनी हो जाएगी, एक्स में 5 ऐड कर देंगे, एक्स प्लस 5 years। 5 years बाद तो यही होगी ना, हमें अपनी भी एज निकालनी है। अगर 5 years बाद बोलें तो अपनी एज में हम प्रेजेंट एज में 5 ऐड कर देंगे, राइट। सो एज ऑफ जेकब इक्वल्स टू 5 एक्स प्लस 5 years एंड द एज ऑफ जेकब्स सन इक्वल्स टू वाई प्लस 5 years। उसके सन की एज में 5 ऐड कर देंगे। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इनकी इक्वेशन बनाते हैं। 5 years बाद क्या हो रहा है, द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जो जेकब की एज होगी, जेकब की एज कितनी है, x प्लस 5, ये इसके सन के 3 टाइम्स होगी। तो सन की एज कितनी है, y प्लस 5, तो इसमें हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बिकॉज 5 years के बाद जो ये जेकब की एज है x प्लस 5, ये ऑलरेडी उसके सन के 3 टाइम्स है। तो उसको इक्वेट करने के लिए हमने उसके सन की एज में 3 मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। सो इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं मल्टीप्लाई वगैरह करके। एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 15 x, 3y इधर ले आते हैं, माइनस 3y, 5 को उधर ले जाते हैं, 15 माइनस 5 इज़ 10। ओके, सो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 बना लेते हैं। इक्वेशन 2 में उसने बोला है 5 years ago। सो 5 years ago, 5 years ago दोनों की एज क्या होगी, द एज ऑफ जेकब इक्वल्स टू 5 years पहले, तो प्रेजेंट एज x है, तो 5 years पहले x माइनस 5 हो जाएगी, x माइनस 5 years एंड द एज ऑफ जेकब्स सन इक्वल्स टू y है प्रेजेंट, तो 5 years पहले y माइनस 5 years, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, 5 years ago जेकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जेकब की जो एज थी x माइनस 5 थी, वो उसके सन के 7 टाइम्स थी, तो ये ऑलरेडी इसके 7 टाइम्स है। तो इक्वल करने के लिए हम इसमें 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई y माइनस 5, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35, 7y इधर ले आते हैं, x माइनस 7y, 5 उधर ले जाते हैं, इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस 5, 35 ये हो जाएगा माइनस 35 प्लस 5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस 30। माइनस प्लस माइनस 35 माइनस 5 इज़ 30 एंड साइन माइनस का। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब सेम वही मेथड जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, इक्वेशन 3 बनाना और फिर पुट करना। सो कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रही हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y हो जाएगा। ओके, ये इक्वेशन नंबर बन गई 3। अब सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू
ऑफ x इन इक्वेशन टू में पुट करेंगे तो x की वैल्यू है 10 + 3y माइनस 7y इक्वल्स टू -30. माइनस प्लस माइनस 7 - 3 इज़ 4y माइनस 4y. 10 - 4y इक्वल्स टू -30. 4y उधर भेजेंगे और 30 इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 10 + 30 -30 इधर आके +30 और ये उधर जाके 4y. y इक्वल्स टू 10 + 30 इज़ 40. 4y इक्वल्स टू 40 एंड y इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाई 4 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10. सो y हमारा आ गया 10. ऐसे ही अब x निकाल लेते हैं. ओके, नेक्स्ट पेज में कर देती हूँ. सो ये लाइन मैंने लिख ली है. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 हमारी ये थी तो इसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं. 10 प्लस कितनी आई थी हमारी 10. सो 3 × 10. x इक्वल्स टू 10 + 30. x इक्वल्स टू 40. सो दोनों की हमारी एज निकल गई है, प्रेजेंट एज. देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इस एक्स लेट की थी तो 40 years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब्स सन इज़ 10 years बिकॉज वो हमने वायलेट की थी और वाई था हमारा 10. सो यहाँ पर हमारी 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे. अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. बाय.